हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जो असल में दुनिया का सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंडिया का S-400 मिसाइल को खरीदने को लेकर बहुत दिनों तक बहुत सारा बातें चलता रहा, पर आखिरकार 2018 में जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया का विजिट में आए, तब इंडिया और रशिया के बीच में 5 रेजिमेंट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील हुआ। इस डील को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट बहुत सारा बाधा दिया, ये तक कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया के ऊपर सैंक्शन का धमकी भी दे चुका था। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड स्टेट ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भारत को ऑफर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं क्या सच में भारत यूनाइटेड स्टेट से कोई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंडिया और रशियन S-400 के बीच में जो सबसे बड़ा बाधा था वो था यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट का ये बाधा था इंडिया के ऊपर सैंक्शन का धमकी। पर इंडिया इस धमकी को परवाह ना करके रशिया से S-400 डील को फाइनल किया और खरीदा। पर क्या आप जानते हैं कि जब चाइना रशिया से S-400 मिसाइल खरीदा तो उस कारण के लिए यूनाइटेड स्टेट चाइना के ऊपर एक सैंक्शन डाल चुका है। तो भारत यूनाइटेड स्टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है जो भारत के ऊपर ऐसा कुछ सैंक्शन नहीं आया। असल में यूनाइटेड स्टेट के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, और जापान और साउथ कोरिया के बाद एशिया का तीसरा कंट्री है जिसको STA-1 का खिताब भी मिल चुका है। पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट का जो मेजर डिफेंस पार्टनर है वो है साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन चारों कंट्री में से इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के अलावा इंडियन ओशन में भी चाइना का मुकाबला कर रहा है। तो दुनिया का एक नीति भी है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है, और इस नीति को मान के ही यूनाइटेड स्टेट चल रहा है। मतलब यूनाइटेड स्टेट के कहने पे अगर इंडिया चाइना के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बन के खड़े रहे, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट को इंडिया को और मजबूत करने का जरूरत है। और इसी मजबूती को बढ़ाने के लिए कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से एक 81 पेज का रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बढ़ते हुए कदम को एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया। और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस खतरे से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट को इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही साथ उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चाइना अपना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट को और बढ़ाते जा रहा है। अभी फिलहाल चाइना अपना 4 जिन क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के द्वारा 70 से 100 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर सकता है, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारा पड़ोसी कंट्री जो कि अभी बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस क्रूज मिसाइल का भी डेवलपमेंट कर रहा है, और इस तरह का खतरे से लड़ने के लिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जरूरत है। पर फिलहाल इंडिया के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इंडिया अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसके साथ ही साथ S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। S-400 एक रशियन सिस्टम होने के कारण से यूनाइटेड स्टेट इस सिस्टम से कोई मदद नहीं ले सकता है, और इस टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया और चाइना के पास भी है। साथ ही साथ रशिया अभी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट भी कर रहा है, जो कि S-400 से ज्यादा एडवांस है। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट ये चाहता है कि इंडिया के पास कोई US मेड सिस्टम हो। अमेरिका के पास अभी फिलहाल 2 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से पहला आता है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 डील को रोकने के लिए अमेरिका इंडिया को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था, पर इसका रेंज बहुत ही कम है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रेंज करीबन 90 से 150 किलोमीटर होता है। और दूसरा टाइप का जो सिस्टम है उसका नाम है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड का मतलब होता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, और इसका रेंज है करीबन 200 किलोमीटर से अधिक, और ये मिसाइल 150 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। तो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। तो माना यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट आने वाला फ्यूचर में इंडिया को इस टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर कर सकता है। अब ये देखना होगा कि इंडिया का इसके ऊपर रिस्पांस क्या होता है। पर अगर इंडियन बैकग्राउंड को आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया शायद ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ना बोल दे, क्योंकि इंडिया के पास अभी S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम है, और इंडिया अपना 2 डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि है एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस। दोस्तों, मैं और एक वीडियो में आप लोगों को पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।